वीडियो रिकॉर्ड होता है चांदीपुर बालासोर उड़ीसा से, जहां पर बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक मिसाइल के जाने के बाद बादल में कुछ ऐसी लकीर सी बनी दिखाई देती है। बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इस तरह की लकीरें कोई मिसाइल कैसे खींच सकती है। तो कहा जाता है कि अगर बैलिस्टिक मिसाइल ग्लाइड करते हुए उड़े मतलब तैरते हुए चले, तो इस तरह के पाथ ड्राइव करती है। पाथ को इस तरह से बनता हुआ देखना यह मिसाइल का एक प्रारूप है जो अक्सर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स में, जिन्हें कोई देश बना तो ले लेकिन दुश्मन ट्रैक ना करे, इसलिए उनमें ग्लाइड सिस्टम डाला जाता है। दुनिया के केवल 5 ही देश ऐसे हैं जिनके पास ICBM तकनीक है, जिसमें अमेरिका, रशिया, चाइना, ब्रिटेन और फ्रांस का नाम है। इन 5 के बाद अगर भारत ऐसा करने में कामयाब हुआ तो दुनिया का 6ठा देश बनेगा। लेकिन इनमें भी अगर ICBM के साथ साथ MIRV तकनीक का इस्तेमाल कर लिया गया, यानी कि इस मिसाइल ने उड़ते हुए मल्टीपल टारगेट हिट कर दिए 10,000 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच करके, तो ऐसा करके भारत दुनिया के 3 देशों के बाद चौथा देश कंसीडर होगा। यानी कि भारत, अमेरिका, रूस और चाइना के बाद चौथा ऐसा देश होगा जिसके पास ऐसी तकनीक बनकर आई है। इस तरह के विजुअल्स कल सोशल मीडिया पर शाम को तैरने लगे। सोशल मीडिया के माध्यम से चर्चाएं आने लगी। साथ ही साथ भारत के अलावा बांग्लादेश से भी चर्चाएं आने लगी। बांग्लादेश में भी कुछ लोगों ने इस मिसाइल को ट्रैक करके तस्वीरें डाली। सोशल मीडिया पर यह इस तरह से लिखा गया कि बांग्लादेशियों ने भी भारत के मिसाइल टेस्ट को इस प्रकार से कैप्चर किया है, देखा है। आप में से कुछ लोग पूछ सकते हैं कि मिसाइल जब इतना तेज चल रही हैं तो कैमरे में कैप्चर कैसे हो पा रही हैं? क्योंकि ये बहुत दूर उड़ते ऑब्जेक्ट हैं। जब आप घूमते हुए चांद को भी आप अपनी आंखों से देख पाते हैं, जबकि उसकी गति बहुत तेज है, तो कुछ उस तरीके से आप इसे रिलेट करें कि ये बहुत फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, लेकिन चूंकि इनका हॉरिजन बहुत चौड़ा है तो आप इनमें आसानी से इन्हें ऑब्जर्व कर पाते हैं। खैर, इस तरह की चर्चा निकलने लगी कि यह परीक्षण DRDO के द्वारा किया गया ICBM परीक्षण है, जो सरफेस टू सरफेस मिसाइल परीक्षण है। सरफेस टू सरफेस मिसाइल परीक्षण में इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलें लेंथ के आधार पर, दूरी के आधार पर, डिस्टेंस के आधार पर सबसे दूर जाने वाली मिसाइल मानी जाती है। मिसाइल चलाने के बाद, यानी मिसाइल का जो प्रक्षेपण है उसके तरीके हैं। मिसाइल चलने के बाद अगर परवलयाकार पाथ फॉलो करे तो उससे अधिकतम दूरी तय की जा सकती है। लेकिन दिक्कत यह होती है कि जब इस तरह का पैराबोलिक पाथ फॉलो होता है तो यह आसानी से दुश्मन के द्वारा जो डिफेंस सिस्टम डेवलप किए गए हैं उनसे यह डिटेक्ट हो जाता है। जैसे S-400, जैसे अमेरिका का थार्ड, जैसे इजराइल का आयरन डोम, उनसे इस तरह के पाथ को ट्रैक किया जा सकता है। ये रडार में कैप्चर हो जाते हैं, चाहे कितना ही तेजी से चले, लेकिन रडार इन्हें पकड़ पाता है। इसलिए सबसे तेज और सबसे सटीक जिनकी मार मानी जाती है वो क्रूज मिसाइल होती हैं, जो अर्थ सरफेस के बिल्कुल पैरेलल चलती हैं। लेकिन ऐसे में उनकी रेंज बहुत छोटी रह जाती है। छोटी रह जाती है से मतलब है कि अर्थ पर चलते समय अर्थ की ग्रेविटी उन्हें अपनी तरफ खींच के दबा सकती है। इसलिए दुनिया में दूर तक मार करने वाली मिसाइल बैलिस्टिक होती हैं और नजदीक पर मार करने वाली मिसाइल क्रूज होती हैं। लेकिन फायदा यह होता है कि क्रूज मिसाइलें डिफेंस सिस्टम से बचकर निकल जाती हैं। तीसरा रूप जिसको आजकल तैयार किया जा रहा है वो ये कि इन्हें ग्लाइड की तरह डेवलप किया जाए। पहले इन्हें एक ऊंचाई तक भेजा जाए और ऊंचाई के बाद में फिर इन्हें रास्ता नीचे ला करके पैरेलल चलने दिया जाए। तो 2 तरह के फायदे होंगे। पहला, ऊंचाई से फेंक करके वापस जब वो आ रही है तो ग्रेविटी उसमें स्पीड का रोल प्ले करेगी। ग्रेविटी स्पीड का रोल प्ले करे और फिर उसमें तकनीक का इस्तेमाल करके उन्हें ग्लाइड करा दिया जाए और वो अर्थ के पैरेलल चलने लगे। इस तरह की जो ग्लाइड तकनीक है, ये हाइपरसोनिक मिसाइलों में जिनकी गति अत्यधिक तेज है, मैक 5 से तेज है, आवाज की गति से 5 गुना से अधिक है, उनके अंदर इस तरह की तकनीक इस्तेमाल की बातें चलती हैं। रेंज के हिसाब से बात अगर हम करते हैं तो भारत की इन मिसाइलों में अग्नि सीरीज में 1, 2, 3, 4, 5 तक भारत ऑलरेडी रखता है, जो 5,000 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं। कॉन्टिनेंट का मतलब है जैसे भारत एशियन कॉन्टिनेंट में है, ब्रिटेन यूरोपियन कॉन्टिनेंट में है, अमेरिका नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट में है। तो एक कॉन्टिनेंट से जब दूसरे कॉन्टिनेंट तक मार कर सको तो उसे इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल सिस्टम कहा जाता है। आप में से कुछ लोग कहेंगे हम क्या यहां से उठाकर यूरोप में मिसाइल नहीं मार सकते क्या? हम तो अग्नि 5 ही मार दें। लेकिन किसी भी कॉन्टिनेंट पर आप नहीं मार सके। मतलब भारत से आप अंटार्कटिका शायद टच ना कर पाए, भारत से आप अलास्का टच ना कर पाए। इसके लिए आवश्यक होता है दुनिया के
किसी भी कॉन्टिनेंट पर मार करने की क्षमता हो तो उसे आईसीबीएम तकनीक में माना जाता है। 10,000 किलोमीटर से अधिक तक मार कर सके इस तरह के मिसाइल सिस्टम को इस्तेमाल किया जाता है। तो भारत के पास अग्नि 5 प्रेजेंट है और यह वर्किंग में है, फिलहाल काम कर रही है, जो 29,401 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलकर मार करने की क्षमता रखती है। यह मिसाइल अपने साथ में बहुत सारे न्यूक्लियर हथियार भी ले जा सकती है। काफी सारे जो भी वेपन्स आप इनके थ्रू ट्रैवल करना चाहते हैं, इनके ऊपर वॉरहेड के ऊपर रख करके भेजना चाहते हैं, वो इन्हें पेलोड के तरीके से भेज सकते हैं। इसकी स्पीड 24 गुना आवाज से तेज है। मैक 24 स्पीड से अग्नि 5 ट्रैवल कर सकती है। यह डीआरडीओ की वेबसाइट पर अग्नि की सूचना उपलब्ध है। कुछ इस तरह से अग्नि सिस्टम को इन्होंने 1 से लेकर 5 तक यहां पर लिस्ट किया हुआ है। तो क्या ये जो मिसाइल परीक्षण है ये केवल सोशल मीडिया के थ्रू ही बाहर आया या इसकी और कहीं जानकारी थी? साथियों, एक सोशल मीडिया हैंडल है डैनियल साइमन करके, जो भारत के नोटम्स को, अंतरराष्ट्रीय ट्रेवल्स को और मैक्सार के थ्रू आने वाले जो भी इमेजेस हैं उनको हैंडल करता है। इसने जानकारी दी थी 4 तारीख के दिन कि भारत नोटम जारी किया है 6 से लेकर 9 तारीख के बीच में। मतलब इस क्षेत्र में अगर कोई भी हवाई जहाज उड़ रहा है या पानी का जहाज चल रहा है तो उसे विदित रहे कि भारत ऐसा कोई परीक्षण कर रहा है। ये नोटिस टू एयरमैन, जिसे नोटम कहते हैं, ये 6 से 9 मई के लिए जारी किया गया था। भारत ने 8 मई को परीक्षण किया, लेकिन इस नोटम में रेंज 3500 किलोमीटर की बताई गई थी कि हम 3500 किलोमीटर की रेंज का नोटम जारी कर रहे हैं। 3500 किलोमीटर की रेंज अग्नि 4 मिसाइल सिस्टम के पास है। तो अग्नि 4 का परीक्षण अब हम क्यों करेंगे जब हम अग्नि 5 में महारत हासिल कर चुके हैं? अब सवाल फिर बनता है, तो इसका मतलब हो सकता है अग्नि 4 का नाम लेकर अग्नि 6 का परीक्षण किया हो। असल में अग्नि 6 के ऊपर बहुत दिन से चर्चाएं चल रही हैं। चर्चाएं चलने का कारण है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का होना, यानी एक ऐसी मिसाइल जो दुनिया में अमेरिका को भी परेशान करेगी कि अब इनकी मिसाइल हम तक भी आ जाएंगी। ऐसे में संसद टीवी ने कल शाम को, जब इस तरह की न्यूज चलती रही, आज सुबह 10 बजे संसद टीवी ने अपनी तरफ से एक ट्वीट किया, जो कि सरकारी न्यूज चैनल है। इसने ट्वीट किया कि भारत ने इंडिजीनियस लॉन्ग रेंज एंटीशिप हाइपरसोनिक मिसाइल LRASHM का उड़ीसा के कोस्ट से सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। जब यह बात बाहर निकलकर आई तो फिर लोगों ने कहा चलो ठीक है, कल किसी ने अगर ये रेंज की मिसाइल मारी होगी तो हो सकता है 1500 किलोमीटर की रेंज की रही हो। थोड़ी ही देर बाद संसद टीवी इसे डिलीट कर देता है, लेकिन चर्चा में छोड़ जाता है LRASHM लार्शम मिसाइल सिस्टम, जिसके बारे में कहा गया कि ये एंटीशिप मिसाइल सिस्टम है। भारत ने 1500 किलोमीटर की रेंज में हाइपरसोनिक मिसाइल परीक्षण किया है, जो एंटीशिप है, यानी कि पानी में तैरते जहाज को निशाना बनाने के लिए है। लेकिन साहब, इसके अनाउंसमेंट के लिए डीआरडीओ पीछे क्यों रहता? वो खुद अनाउंसमेंट करने आ जाता। इसलिए इस बात को ट्वीट के साथ ही डिलीट मार दिया गया। हेडलाइन बनती है कि संसद टीवी का ट्वीट डिलीट हो चुका है। इसका मतलब फिर से कयास था कि ये फेक खबर डाल करके पहले अग्नि 4 का नोटम डाला, फिर LRASHM का मिसाइल परीक्षण का संदेश सरकारी टीवी ने डाला, लेकिन फिर डिलीट कर दिया। तब ये चीज बहुत ज्यादा फिर चर्चा के अंदर तैरने लगी। इसी बीच में डीआरडीओ के जो चीफ हैं उनका एक इंटरव्यू ANI के साथ हुआ था, वो वायरल होना शुरू होता है। डीआरडीओ के चेयरमैन है सतीश समीर वी कामत। उन्होंने पिछले फ्राइडे को अपने एक इंटरव्यू में कहा, जब उनसे पूछा गया कि सर अग्नि 6 की तैयारी कैसी चल रही है, तो अब उन्होंने अपने इंटरव्यू में इस लाइन को इस तरह से कहते हुए कहा कि हम पूरी तरह तैयार हैं, बस सरकार आदेश दे दे। तो ऐसे में चर्चा बनने लगी कि ये तैयार थे पिछले हफ्ते, सरकार ने क्या इस बीच में अपनी परमिशन दे दी? ये चर्चा फिर बड़ी बनती चली गई। बहस होती गई कि भारत इस तरह का परीक्षण कर रहा है, बता नहीं रहा है। लेकिन बीजेपी का जो सरकारी ऑफिशियल हैंडल है, बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, उसका सबसे बड़ा ट्विटर हैंडल जिस पे मिलियंस में लोग फॉलो करते हैं, उस पर फिर एक ट्वीट आ जाता है। यह ट्वीट जब आता है तो उस ट्वीट में जानकारी आती है कि अग्नि 6 महाशक्ति बनने की ओर बढ़ता भारत। इसमें यह कहा गया कि भारत 10,000 किलोमीटर की मारक क्षमता और MIRV तकनीक के साथ अग्नि 6 इतिहास रचने के लिए तैयार है। यानी एक तरफ डीआरडीओ के चीफ का कहना, एक तरफ बीजेपी का हैंडल इस बात का अनाउंसमेंट करता हुआ देखना, और उस बीच में ऐसा परीक्षण हो जाना, ये सब चीजें एक साथ जैसे ही आती हैं, चर्चा तेजी से छिड़ने लगती है कि क्या भारत ने अपनी तरफ से यह मिसाइल परीक्षण कर लिया है। इसके साथ साथ इसकी ट्रैजेक्टरी की चर्चा होने लगती है कि मिसाइल पहले तो यूं उड़कर गई और फिर यह पैरेलल चलने लगी। यह क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम घातक मिसाइल सिस्टम माना जाता है। मिसाइलों की पैंतरेबाजी में इसे इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर मिसाइलें या तो अपने इंजन के अंदर जो थ्रस्ट वेक्टरिंग है
उसके थ्रू, यानी कि रॉकेट के पीछे जो थ्रस्ट वेक्टरिंग है उसके थ्रू दिशा बदलती हैं, या फिर एरोडायनेमिक फिन्स के थ्रू मिसाइलें अपनी दिशा बदलती हैं। तो बोले हो सकता है कि इसको बहुत उन्नत तरीके से विकसित किया गया हो और इसे MIRV तकनीक के साथ, यानी कि मल्टीपल एंट्री, मतलब टारगेट को ये कर सकता हो, टारगेट कर सकता हो, उसके साथ इसको विकसित किया गया हो। कुल मिलाकर अग्नि 6 का कयास बहुत तेज है, और अगर अग्नि 6 का भारत ने परीक्षण कर लिया है तो यह दुनिया को बता देने का समय टेक्निकली आ चुका है। जिस समय अमेरिका और इजराइल मिलकर के ईरान के साथ जंग में है, भारत अपना ऑपरेशन सिंदूर का 1 साल पूरा कर लेता है। बकायदा भारत अपने थ्रू अनाउंसमेंट ऑपरेशन सिंदूर के करते हुए बताता है कि हमने 100 पाकिस्तानी सैनिकों को मारा था, हमने कौन से टारगेट हिट किए थे, जहां पर आज भी कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा है। भारत में हुए आतंकी हमले, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ भारत ने 7 मई को अपनी तरफ से लश्कर तैयबा के ठिकानों को और जैश ए मोहम्मद के ठिकानों को पाकिस्तान में घुसकर तबाह किया था। 3 दिन तक चले इस पूरे कार्यक्रम में भारत के द्वारा पाकिस्तान को खूब सारा नुकसान पहुंचाया गया। भारत के द्वारा किया गया ये जो ऑपरेशन था, ये जो एक्ट था, उसकी आज भी एविडेंस इन तस्वीरों से खूब बयान होते हैं। पता चलता है कि भारत ने किस तरह से इनके ठिकानों को डेब्रिस में कन्वर्ट कर दिया था, कैसे आज भी ये तस्वीरें आपके सामने हैं। जैश के द्वारा वापस से इनकी रिबिल्डिंग चल रही है, ऐसी तस्वीरें वापस से दिखाई देना शुरू होती हैं। कुल मिलाकर के ये वो दौर था जब भारत के कारनामे की चर्चा फिर से होने लगी कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में कितना तरीके से, एकदम टारगेटेड तरीके से मिसाइलों को यूज करते हुए दुश्मन को नुकसान पहुंचाया था। अब ये पाकिस्तानी पत्रकार भी इस तरह की चर्चा करते हुए दिख रहे हैं, जिसमें इस बात की तारीफ हो रही है कि भारत ने ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों के थ्रू भारत के जो सिस्टम थे, उन्होंने ऐसी मिसाइलें चलाई जो बहुत ज्यादा एकदम फोकस्ड होकर के दुश्मन को मार रही थी, यानी पाकिस्तान में नुकसान पहुंचा रही थी। लेकिन पाकिस्तान का कोई भी मिसाइल सिस्टम भारत के अंदर कोई भी लोकेशन हिट नहीं कर पा रहा था। खैर, भारत की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें यह कहा जाता है कि 100 पाकिस्तानी सोल्जर मारे गए। इसके बाद में पाकिस्तानी बाहर आते हैं, वो केवल यह कहते हैं कि ये अंग्रेजी में क्यों बोल कर गए, क्या ये दुनिया को सुनाना चाहते हैं कि हमने पाकिस्तान का कितना नुकसान किया। खैर, पाकिस्तान पाकिस्तान है। हम और आप इस उम्मीद में हैं कि भारत डिफेंस सेक्टर के अंदर नई ऊंचाइयां छुए, भारत का अग्नि 6 भारत को और मजबूत करे और भारत निरंतर यूं ही प्रगति की राह में आगे बढ़ता रहे। आप लोग इसे कैसे देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। प्यारे साथियों, जहां आप मुझे सुन रहे हैं उसके नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, जिसे दबाने में कोई खर्च नहीं आता, आपका समय लगता है 2 सेकंड का, लेकिन आपकी ये 2 सेकंड की कीमत हमारे लिए हौसला बनती है। अगर आप इस छोटे से काम को करते हुए आगे बढ़े तो यह हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा, हमारे हौसले को बढ़ाएगा, हम आप तक और अच्छा काम लेकर पहुंचेंगे, ये और सुनिश्चित करेगा।